प्राइम मिनिस्टर के मुशीर रज़ाक दाऊद साहब ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट इस साल 27 अरब डॉलर होंगे, यानी कि नया रिकॉर्ड होगा पाकिस्तान के लिए 27 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट। पिछले साल पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स 23 अरब डॉलर के लिए थे, तो ये एक ऑप्टिमिस्टिक टारगेट है कि 23 अरब डॉलर से हम 27 अरब डॉलर तक कैसे पहुंचेंगे। इस साल के जो 6 महीने गुजरे हैं उसमें 2% का इजाफा हुआ है एक्सपोर्ट्स में। जुलाई टू जो दिसंबर का नंबर है उसमें सिर्फ 2% का इजाफा हुआ है, तो ये एक ऑप्टिमिस्टिक टारगेट है। लेकिन रज़ाक दाऊद साहब ने यह कहा है कि इस साल पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड सतह पर होंगी, 27 अरब डॉलर होंगी। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट दिस ईयर we will break the record of the highest export in the history of our country. Our highest that we ever did was 3 or 4 years ago when we did $25 billion. This year, I am hoping and expecting to be over 27 billion. So we're moving in the right direction. रज़ाक दाऊद साहब दावा करें कि इस साल पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 27 अरब डॉलर की होंगी। ये कैसे मुमकिन होगा? इस मिनी बजट में जो बिजनेस कम्युनिटी को रिलीफ दिया गया है, क्या उससे फायदा होगा, या जो गैस सब्सिडी एक्सपोर्टर्स को दी गई है उससे भी फायदा होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट इशू ये भी है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन है पाकिस्तान में। इस साल ग्रोथ 5.8% की नहीं होगी पिछले साल के तरह, तो उससे कितना फर्क पड़ सकता है। और जो ग्लोबल स्लो डाउन है, क्या उसके बाद पाकिस्तान 27 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स अचीव कर सकेगा? इस पर हम बात करेंगे रज़ाक दाऊद साहब से। और एक और भी अहम इशू है, मोहम्मद डैम की बिडिंग का इशू है। ये बिड 309 अरब की थी जो कि डेस्कॉन इंजीनियरिंग कंपनी जीती है, और ये जो कंपनी है ये रज़ाक दाऊद साहब की फैमिली कंपनी है। रज़ाक दाऊद साहब इसके फाउंडर हैं, और इस कंपनी के हवाले से कहा जाता है कि रेप्यूटेबल कंपनी है इंजीनियरिंग के शोबे में। लेकिन फिर भी क्योंकि रज़ाक दाऊद साहब मुशीर हैं वजीर आजम के, तो ये सवाल उठाया गया कि क्या रज़ाक दाऊद साहब की इस कंपनी का बिड जीतना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मफादात का टकराव है। इस पर हुकूमत तो अपना मौकिफ दे चुकी है। हुकूमत का ये मौकिफ है कि बिडिंग ट्रांसपेरेंट तरीके से हुई थी, और इस बिडिंग का आगाज PMLN की हुकूमत में हुआ था, लिहाजा इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। लेकिन आज पहली बार प्रोग्राम में अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब से हम उनका मौकिफ जानेंगे इस बिडिंग के हवाले से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वजीर आजम के मुशीर अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया रज़ाक दाऊद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। आपने कहा है कि इस साल पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स होंगी वो 27 अरब डॉलर होंगी। अब जरा बताइएगा ये कैसे अचीव हो सकता है? ये तो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक टारगेट लग रहा है, क्योंकि इन पहले 6 माह में हमने देखा है कि सिर्फ 2% का इजाफा हुआ है एक्सपोर्ट्स में। मैंने ये ज़रूर कहा कि 27 उम्मीद है कि 27 बिलियन हमारा हो जाएगा, और मैंने इसलिए मैंने कहा पहली एक बात तो ये है कि मुल्क को एक स्ट्रेच टारगेट देना चाहिए। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि अब तक हमारे जो एक्सपोर्ट्स है ना वो इस रफ्तार पर नहीं जाते, लेकिन अपने दिसंबर के फिगर्स देखेंगे तो दिसंबर में हमारे एक्सपोर्ट्स 5% बढ़ गए हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि अभी जो हमारी जो डिवैल्यूएशन जो हो चुका है तकरीबन 30%, उसका जो फ़ायदा है ये आइंदा 6 महीने में वो ज़रूर आएगा। और इंशाल्लाह चाइना के साथ भी और मज़ीद हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। उन्होंने हमें फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह 27 बिलियन टारगेट हो जाएगा। लेकिन रज़ाक दाऊद साहब, सिर्फ डिवैल्यूएशन की वजह से आप समझते हैं कि 27 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स अचीव की जा सकती है? क्योंकि डिवैल्यूएशन का प्रोसेस जनवरी 2018 से शुरू हुआ है, लेकिन फिर भी हमने कोई खातर का इजाफा नहीं देखा एक्सपोर्ट्स में, सिवाय दिसंबर के महीने में जिसका आपने जिक्र किया कि 5% इजाफा हुआ है। तो सिर्फ डिवैल्यूएशन से क्या 27 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट्स अचीव कर सकते हैं हम लोग? बिल्कुल ये सही है। सिर्फ और सिर्फ डिवैल्यूएशन से ये नहीं होगा। हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया कि हमारा मार्केट एक्सेस, हमें मार्केट एक्सेस इंशाल्लाह चाइना दे रहा है, इंडोनेशिया में हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, इंशाल्लाह जापान में भी बढ़ेंगे। लेकिन हमें एक इकोनॉमिक सिनेरियो को भी तो सामने रखना है ना रज़ाक दाऊद साहब, क्योंकि इकोनॉमिक स्लो डाउन है। पाकिस्तान की जो माशी ग्रोथ है वो पिछले साल की तरह 5.8% नहीं होगी, उसमें स्लो डाउन होगा। एक ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन है, तो इन फैक्टर्स को भी तो सामने रखना पड़ेगा हमें। देखो, अपने आप को टारगेट तो देना चाहिए ना। तो इसमें क्या इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि
मैं समझता हूँ कि ये टारगेट, इस किस्म के टारगेट बिजनेसमैन को देना चाहिए, और इसलिए मैंने ये टारगेट बिजनेसमैन को दिया है। सही। और किन सेक्टर्स में आप समझते हैं कि एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो सकता है, किन ममालिक में पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स ज्यादा बढ़ सकते हैं? चाइना के साथ तो शुगर, राइस, यान, मुझे उम्मीद है। बाकी लोग जो हमारे अभी हमारी बात हुई हमारे रीप के साथ और राइस का एक्सपोर्ट बाकी ये कंट्रीज़ में भी इंशाल्लाह उम्मीद होगा। और हमें इंडोनेशिया ने 20 आइटम्स के ऊपर ड्यूटी फ्री एक्सेस दे रहे हैं, और इंशाल्लाह वो एंड ऑफ मार्च से हमारा एक्सपोर्ट्स वहाँ इंडोनेशिया जाएगा। रज़ाक दाऊद साहब, हुकूमत की जो माशी परफॉर्मेंस रही है अब तक, उस पर बड़ी तनकीद हो रही है और खासतौर पे ये कहा जा रहा है कि कोई सिमत नहीं नजर आ रही है, हुकूमत ने तैयारी नहीं की थी, तहरीक इंसाफ ने तैयारी नहीं की थी क्या हुकूमत में आने से पहले। लेकिन आपने अभी अपने एक हालिया बयान में ये कहा था कि जो इकोनॉमिक डायरेक्शन है, जो सिमत है, वो दुरुस्त है। पाकिस्तान की माशी सिमत जो है, मैं बात कर रहा हूँ इम्प्रूवमेंट ऑफ द ट्रेड गैप। मैं बात कर रहा हूँ कि इम्पोर्ट्स को सप्रेस करना है, और इम्पोर्ट्स में दिसंबर के जो फिगर्स आए ना, उसमें 8% कमी हुई है। और तो इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के जब हम दोनों देखते हैं तो हमारा ट्रेड गैप जो बहुत ज़्यादा था पिछले साल हमारे ट्रेड डेफिसिट $37 बिलियन था। सो इस साल मुझे बहुत उम्मीद है कि इससे कम होगा, और हमारे एक्सपोर्ट्स पिछले रिकॉर्ड से ज़्यादा होगा, तो इंशाल्लाह हमारे ट्रेड गैप में काफ़ी इम्प्रूवमेंट। रज़ाक दाऊद साहब, एक और इशू है जिस पे बात करना चाहेंगे, और वो है मोहम्मद नईम की बिडिंग का इशू। 309 अरब रुपए की ये बिड थी, और जो कंसोर्शियम ये बिड जीता है उसमें चाइना गजूबा भी है, उसमें डेस्कॉन भी है। अब आप डेस्कॉन के फाउंडर हैं और साथ ही साथ इस वक्त आप वजीर आजम के मुशीर भी हैं, इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या ये मफादात का टकराव है? इस पर अब तक आपका कोई मौकिफ नहीं आया है, क्या मौकिफ है आपका इस पर? देखो, मैं तो कंपनी को छोड़ दिया। मैंने वज़ीर आज़म को बता दिया था कि ये एक पोटेंशियल प्रॉब्लम आएगा। तो अभी है ना, मेरा तो ये रिक्वेस्ट है कि आप कंसर्न मिनिस्टर और चेयरमैन वापदा से ये बात करें, और जहाँ हम मेरी एक्स कंपनी से उनसे बात करो। मैं तो इसमें से बिल्कुल निकल गया हूँ, और मेरा कोई लेना देना अभी है ही नहीं। रज़ाक साहब, हमने बात की थी, फैसल वावडा साहब हमारे शो पर थे, हमने उनसे इस पर बात की। उन्होंने कहा ट्रांसपेरेंट तरीके से बिड हुई है, और बिड का आगाज पीएमएलएन के दौर में हुआ था। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि आप इस कंपनी को छोड़ चुके हैं, उससे आपकी क्या मुराद है? कि अब आप कंपनी के चेयरमैन नहीं है, कंपनी की मैनेजमेंट में नहीं है, या आप कंपनी के शेयर होल्डर भी नहीं है? नहीं, मैं शेयर होल्डर ज़रूर हूँ, लेकिन मेरा कोई हाथ मैनेजमेंट में नहीं है। ना मैं चेयरमैन हूँ, ना मैं डायरेक्टर हूँ, और मेरा कोई कंपनी के मैनेजमेंट में हमारा कोई लेना देना नहीं है। रज़ाक साहब, डेस्कॉन एक रेप्यूटेबल कंपनी है, और साथ ही आप एक क्रेडिबल बिजनेसमैन भी हैं, और इस बात का एतराफ़ ऑपोजिशन भी करती है। अभी साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी कहा था कि वो आपको बड़े अरसे से जानते हैं, आप एक क्रेडिबल बिजनेसमैन हैं। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि क्योंकि आप वजीर आजम के मुशीर हैं और ये ठेका आपकी कंपनी को मिला है, तो अब या तो आपकी कंपनी ये ठेका छोड़ दे, या आप इस्तीफा दे दें। आप एडवाइजर हैं वजीर आजम के, वहां से इस्तीफा दे दें। तो गौर क्या है, दोनों में से किस चीज को छोड़ने के लिए आप तैयार हैं? तो पहली बात तो ये है कि अभी तक मेरी एक्स कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट तो अवार्ड नहीं हुआ, और अभी तो काफ़ी स्टेप्स है, तो वो मैनेजमेंट इस वक्त आप बिड जीते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अभी नहीं मिला, सही है? नहीं। क्या आपकी नजर में ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मफादात का टकराव है कि आप मुशीर भी हैं और आपकी कंपनी ये बिड जीती है? मैं तो समझता कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। एक मैंने एक वॉल बन गई है मेरे साथ और कंपनी के साथ। इट इज़ नाउ माई एक्स कंपनी,
and I don't have anything to do with the management. सर मैनेजमेंट का आप हिस्सा नहीं है, लेकिन आप शेयर होल्डर हैं, आप मेजॉरिटी शेयर होल्डर हैं, तो इस कॉन्ट्रैक्ट से जो भी फायदा होगा वो आप तक भी पहुंचेगा, तो इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो है ना ये? फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, वो तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट संभालेंगे। रज़ाक साहब, इस बिड के लिए क्या कभी आपने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया, किसी किस्म का असर इस्तेमाल किया है आपने? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कोई इन्फ्लुएंस नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा है कि पार्लिमानी कमेटी बननी चाहिए ताकि तहकीक हो सके, इन्वेस्टिगेशन हो सके कि ये ट्रांसपेरेंट तरीके से बिडिंग हुई है या नहीं हुई है। आप तैयार हैं इस बात के लिए? वो तो ये तो पॉलिटिक्स है, वो जो असेंबली में जो उनको इन्वेस्टिगेट करना है वो करें। तो आप तैयार हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, आपको कोई एतराज नहीं है इससे? ये ऑपोजिशन वालों ने ये कहा है कि उन्होंने इसके ऊपर कमेटी काम करेंगे, कमेटी बेशक जो एग्जामिन करना है करें। कमेटी मेरा तो कोई इसके साथ लेना देना नहीं है। वापदा चेयरमैन को बुलाए, कंपनी को बुलाए, कंसर्न मिनिस्टर्स को बुलाए, नेस्पैक को बुलाए, मेरा तो कोई लेना देना इसके बहुत साथ। बहुत शुक्रिया। रज़ाक दाऊद साहब हमारे साथ मौजूद थे और पहली मर्तबा मोमन डैम की बिडिंग पर अपना मौकिफ दे रहे थे और वो कह रहे थे कि मैंने किसी किस्म का इन्फ्लुएंस इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने ये भी वाजे किया है कि कंपनी से अब उनका कोई ताल्लुक नहीं है, शेयर होल्डर जरूर हैं, लेकिन कंपनी की मैनेजमेंट से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। और उन्होंने कहा है कि किसी किस्म का असर या इन्फ्लुएंस उन्होंने ये बिड हासिल करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। अगर वो कहते हैं कि कोई इन्वेस्टिगेशन की ख्वाहिश रखता है तो वो बेशक करें, उनको इस पर कोई एतराज नहीं है।